नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार यादव। हम दिखाएंगे जनपद सीतापुर के हर गांव से जुड़ी खबरें, ग्राम पंचायत का विकास, स्वच्छता, सड़क। तो रोजाना देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दा अपने गांव की खबर। हमारे साथ रोजाना शाम 7 बजे देखें अपने गांव से जुड़ी खबरें हमारे न्यूज चैनल जनक्रांति न्यूज 24 पर। हमारा विशेष कार्यक्रम हमारे खास कार्यक्रम गांव की चौपाल में आपका स्वागत है। गांव की चौपाल में हम आपको गांव की समस्याओं से रूबरू कराते हैं। आज गांव की चौपाल में हम आपको लेकर चलते हैं जनपद सीतापुर की ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत गौरा की समस्याओं की ओर। और हमारे साथ ग्राम पंचायत गौरा की समस्याओं के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे जिला संवाददाता पंकज सिंह आजाद, जो हमें गांव की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। जी पंकज, बताएं। अजय, ये जो गौरा ग्राम पंचायत है, यहाँ पर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है रसूलपुर का, जो कि कंपोजिट विद्यालय है एक, इस विद्यालय को यहाँ के प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान का भी सहयोग है इसमें। और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनके सहयोग से बहुत अच्छी तरीके से इस विद्यालय को सजाया गया है। बेहतरीन तरीके से इस विद्यालय को एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक मॉडल विद्यालय माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जो कि इन बच्चों को होनी चाहिए। लेकिन ये सारी सुविधाएं होते हुए भी कि वहाँ के प्रधानाचार्य आरपी ने बताया कि यहाँ पर जो टीन किचन में जो टीन सेट होता है जहाँ पर बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, हाँ, उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और जूनियर विद्यालय जो है उसमें टाइलीकरण होना है। और विकलांग बच्चों के लिए जो शौचालय आया है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो ये है कि हर विद्यालय में एक विकलांग शौचालय बनाया जाए, ताकि जो विकलांग बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न होनी पाए। तो पंकज, क्या विद्यालय में कुछ विकलांग बच्चे हैं या नहीं हैं? जी, विद्यालय में 2 विकलांग बच्चे हैं और विद्यालय में कुल 150 बच्चे हैं और 6 अध्यापक हैं। जी, और यहाँ पर विकलांग शौचालय जो है वो अभी तक अधूरा पड़ा है। और हालांकि इस विकलांग शौचालय के बारे में और प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने बताया कि बजट के अभाव से काम रुका हुआ है। संभवतः जैसे ही बजट आएगा वैसे ही ये कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा पंकज, गांव में देखने को अक्सर मिलता है कि जो गांव में सामुदायिक शौचालय बनाया जाता है अक्सर बंद रहते हैं, तो इस ग्राम पंचायत की क्या व्यवस्था है? इस ग्राम पंचायत की अगर सामुदायिक शौचालय की बात करें तो वो बिल्कुल हवा हवाई है एक तरीके से, क्योंकि सामुदायिक शौचालय तो बना है लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि ये सामुदायिक शौचालय कभी खुलता ही नहीं है। अच्छा। इस संबंध में जब प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने बताया कि जब हम उनको फोन करते हैं तो वो केयर टेकर जो है उसकी वो खोल देती हैं, और जब हम फोन नहीं करते हैं तब नहीं खोलती हैं। एक तरीके से ये लापरवाही है केयर टेकर की, क्योंकि प्रधान अपने तरीके से समझा रहे हैं। हालांकि प्रधान ने बताया है और उन्होंने जानकारी दी है कि हम और सचिव और जो भी हमारी समिति है उससे बैठ करके बात करते हैं, और अगर ये केयर टेकर बेहतर तरीके से काम नहीं करती हैं तो इनको निकाल के, इनको नोटिस भेज के दूसरी केयर टेकर जो है वो रखी जाएंगी। अच्छा, ग्राम पंचायतों में जैसे कि सरकार का एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है सफाई अभियान का। जी, तो सफाई अभियान को लेकर गांव में जो गंदगी फैलती रहती है उसके बारे में जैसे जो सफाई कर्मी है वो रेगुलरली आते हैं या नहीं आते हैं, इस बारे में कोई सूचना? जी, ग्रामीणों ने बताया कि सफाई कर्मी आते हैं, सफाई भी होती है। और हम तीन गांव गए, वहां हर जगह पर सफाई हो रही थी। और ग्राम पंचायत में जो सामुदायिक के सफाई कर्मी होते हैं वो भी मौजूद मिले, वो सफाई करवाते मिले। हालांकि इतनी जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया कि सफाई होती है और सफाई कर्मियों ने बताया कि हम बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, उतनी अच्छी
अगर रोजाना सफाई कर्मी के द्वारा कराई जाती है, फिर भी नालियों में जो है वो गंदगी है। अगर रोजाना सफाई गांव की हो रही है तो फिर नालियों में गंदगी क्यों है? नालियों में गंदगी है, लेकिन हाँ सफाई कर्मियों ने बताया कि यहाँ पर जो है हम सफाई बेहतर तरीके से करवाते हैं, और हाँ। हम जब गांव पहुंचे तो वहां पर सफाई करते मिले सफाई कर्मी। अच्छा, गांव में अक्सर लोगों की समस्याएं ज्यादातर पानी निकालने को लेकर होती है या रास्ते को लेकर होती है। क्या इस प्रकार की गांव में कोई समस्याएं हैं या नहीं है? जी, यहाँ पर रास्ते की तो समस्याएं अभी तक सामने नहीं आई हैं। हालांकि यहाँ पर जो नालियों की समस्याएं हैं वो कुछ जैसे आपका गौरा गांव है, क्योंकि इसमें 3 गांव आते हैं, गौरा, धौरहरा और रसूलपुर। तो इसमें जो गौरा है, गौरा गांव में जो है वो कच्ची नालियां हैं, जिससे कि लोगों को पानी निकालने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग जो है बाल्टी में, मतलब अपना जो गंदा पानी होता है वो गड्ढे में भर जाता है, फिर वो बाल्टी में लेकर के जाते हैं, कहीं अलग फेंक करके फिर वो खाली होता है। ये स्थिति है यहाँ की। हाँ। अच्छा, तो पंकज, इनके अलावा भी क्या लोगों को कुछ और समस्याएं हो रही हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया हो? जी, लोगों की समस्याएं ये हैं कि यहाँ पर लोगों का तो कहना है कि सफाई बेहतर तरीके से नहीं होती है। हाँ। और जो आंगनवाड़ी केंद्र है, सबसे बड़ी समस्या इस ग्राम पंचायत की आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक शौचालय की है। हाँ। क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र जो है इस ग्राम पंचायत में, वो आंगनवाड़ी केंद्र कभी खुलता ही नहीं है, वो कभी नहीं खुलता है। पंकज, क्या इस संबंध में आंगनबाड़ी की जो वो है इंचार्ज या जो सहायिका है या फिर उनसे जो उच्च अधिकारी है, उनसे कुछ बात हो पाई आपकी? नहीं हो पाई? नहीं, इस संबंध में आंगनबाड़ी से कोई भी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि वहां पर जब कोई मौजूद ही नहीं था तो किससे बात की जाए। और आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में लोगों का कहना है कि ये कभी खुलता ही नहीं, ये एक तरीके से बेकार पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का इतना पैसा लग गया है इसमें, फिर भी जो है ये सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। जी। आंगनबाड़ी केंद्र चलता ही नहीं है, और उसके चारों तरफ जो है तो जानवर बांधे जाते हैं। और जो आंगनबाड़ी केंद्र के जस्ट सामने वाला एक सरकारी नल है, सरकारी हैंडपंप है, वो भी बेकार पड़ा हुआ है। इस संबंध में जब प्रधान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं आंगनबाड़ी के मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो आए या ना आए, कुछ भी करें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आपने बताया कि हैंडपंप वहाँ का बेकार हुआ है, तो इसके अलावा गांव में बहुत सारे हैंडपंप लगे होंगे, रिबोर भी हुए होंगे, तो इस मद में क्या गांव वालों ने कुछ बताया कि कितने हैंडपंप रिबोर हुए या प्रधान ने कोई जानकारी दी? नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि समस्याएं तो थी पानी की, लेकिन ये समस्याएं जो है गर्मी में थी, लेकिन अब ठंडी का मौसम चल रहा है तो लोगों को पानी की आवश्यकता जो होती है वो गर्मी के हिसाब से कम हो जाती है ठंड में। तो जो एक आध नल खराब पड़े हुए हैं, उस संबंध में बताया है कि प्रधान को जानकारी दे दी गई है। प्रधान ने भी बताया है कि जो भी नल हमारे खराब है हमने संबंधित लोगों को अवगत करा दिया है, वो 2-3-4 दिन में संभवतः जैसे ही हो सकता है हमसे, वैसे ही ये सुधार कर दिए जाएंगे नलों का। हाँ, तो जैसा कि आपने अभी पंकज जी हमें बता रहे थे कि पंचायत गौरा है जनपद सीतापुर की, वहाँ की जो लोगों की समस्याएं हैं, तो जो समस्याएं हो रही हैं उन पर अब सरकार या प्रशासन के लोग क्या कार्रवाई करते हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे साथ देखते रहिए जनक्रांति न्यूज 24। अरे छोटू कहाँ रहा भैया? यू खुलते कब हो? नहीं खुलते अब नहीं खुलते। हाँ? 6-7 महीने से नहीं खुलते। कहाँ रहा था आप? यहाँ घर है? अच्छा, कितने दिन से नहीं लगभग खुलती हुई? 3-4 महीने नहीं खुल रहा। अच्छा, कि खोलते हैं? नहीं है, कब जो बना तो है तो 2-3 दिन खोली है बस। अच्छा, यू का है? ये खेल मैदान है। यू खेल मैदान है। इस ग्राम पंचायत में आप किस पद पर तैनात थे? सफाई करो। अच्छा, सफाई आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और ये पंचायत भवन जो आपका बंद है, यहाँ पर कोई मान लो पंचायत सहायक को होना चाहिए, वो नहीं है? वो यार छुट्टी पर है। अच्छा, वो छुट्टी पर है। प्रधान वगैरह? प्रधान आए रहे हैं। अच्छा।
आगे चलकर हमारी वो कमियां दूर हों। हम लोग अपने जो हम हैं सेक्रेटरी साहब हैं उनसे वार्ता होती है, आगे चलकर प्रयास है कि वो आगे चलकर हो जाए जो कमी है। अच्छा, आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय, अगर हम सामुदायिक शौचालय की बात करें तो आपका जो सामुदायिक शौचालय है वो ग्रामीणों ने बताया कि वो बंद रहता है। वो केटर की लापरवाही से वो किसी दिन अगर फोन करो तो कि जो कहो तो चली जाते हैं, फिर किसी वो लापरवाही से वो बंद रखते हैं। अच्छा, वो उनकी लापरवाही है। उनकी लापरवाही। हाँ, तो आप तो प्रधान हैं। नहीं, हमसे कहते हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है उनको नोटिस भेजकर उनको अगर समय से नहीं खोलनी तो उनको हटवा दें। अच्छा, आपका कहना है कि अगर वो बेहतर तरीके से नहीं चला रही है सामुदायिक शौचालय, हाँ, तो उनको नोटिस भेज करके किसी दूसरे व्यक्ति को रखा जाएगा। और सामुदायिक शौचालय के जस्ट बगल जी आपका ये क्या बना हुआ है? वो खेल मैदान है। खेल मैदान है जी। वो खेल मैदान भी अधूरा पड़ा है। नहीं, अधूरा से मतलब अभी कार्य जो चल रहा था, अभी पिछले 3-4 दिन से मतलब जो कार्य बंद हुआ है, वो गेट जो है, गेट लगना है ना वहाँ, गेट और इंगल जो है वो बिल्डिंग जो मशीन वाले हैं उनको ऑर्डर दे दिया गया है। वो जब इंगल और गेट जो बनकर तैयार हो जाएगा तब वो कार्य लग जाएगा। अगर गांव की स्वच्छता की बात करें तो गांव में स्वच्छता का भी अभाव है, क्योंकि मैंने देखा, वीडियो भी है हमारे पास कि बहुत जगह जो है कीचड़ भरा हुआ है, नालियों में पानी भरा हुआ है। क्या सफाई होती है? नहीं, हमारा जो प्रयास है वो हम कर रहे हैं। अब ये तो सफाई कर्मी जैसे है तो उनको बोला जा रहा है, वो लेकिन जब साफ सफाई, क्योंकि आप प्रधान हैं तो आपको एक बार देख लेना चाहिए कि आपकी पंचायत में सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर बेहतर तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि आपके साइन जब आपका होता होगा तभी उनका मानदेय दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम सफाई कर्मी के ऊपर टैट रहते हैं, लेकिन सफाई कर्मी आते हैं, जिससे किसी नाली अगर छूट गए हो तो नहीं कह सकते, सफाई कर्मी आते हैं। अच्छा, सफाई कर्मी आते हैं। अगर आंगनवाड़ी केंद्र की बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्र जो है बंद रहता है, और उसके बगल में जो नल लगा हुआ है सामने वो भी नहीं चल रहा है। और आंगनवाड़ी केंद्र के आगे जो है वो जानवर बांधे जाते हैं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से तो वो आंगनवाड़ी केंद्र का ही फील्ड होगा। नहीं, जब से हम प्रधान हुए हैं इसके पहले उसमें बहुत ज्यादा गंदगी होती थी। फिर उसको हमने आंगनबाड़ी को मरम्मत करवाया। हाँ। फिर इसके बाद में जो लोग घूरा और भैंस और सब बांध रहे थे, मैंने उनसे सिफारिश की, कुछ लोग हटा लिए हैं, अभी 1-2 लोग रह गए हैं जो घूरा गड्ढा लगा हुआ है। उनसे भी प्रयास चला कि भाई अपना जो है ये हटा दीजिए, यहाँ स्वच्छता साफ सफाई रहना है। और ये जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद भी रहता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भाई तो जो आंगनबाड़ी जो बिंदेश्वरी हैं जी, उनसे भी कहा गया कि अपना जो आंगनबाड़ी पर डे आए और पर डे खोलें, लेकिन अब नहीं है तो उसमें क्या। हाँ, तो प्रधान जी का सीधे तरीके से कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र की जो संचालक हैं उनकी लापरवाही के चलते